हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम एचटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, आज हम 2020 के जो पेपर हैं पीआरटी, पीजीटी और जो टीजीटी है उनके हरियाणा जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर 2021, 22 और 23 3 ईयर के क्वेश्चन रह जाएंगे, वो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो आपको बता दूं मैं कि फिलहाल भी हरियाणा में 6वां वित्त आयोग चल रहा है। और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वां वित्त आयोग चल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा में 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे पी राघवेंद्र राव। तो कौन रहेंगे? पी राघवेंद्र राव रहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये पी राघवेंद्र राव 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। अब भी फिलहाल भी यही हैं, वर्तमान में भी 6वां वित्त आयोग। और ये लगभग इसका गठन हुआ था 31 दिसंबर 2021 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं? आपको जो अकादमियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस जो पेपर मैंने देखे हैं उनमें। तो आपको ये वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से कवर करना है। और इनके वर्तमान में निर्देशक और जो अध्यक्ष है वो तो हमें पता है सीएम होता है। कोई भी अकादमी हुई उसका जो अध्यक्ष है कार्यकारी उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो यहाँ पे पूछा गया है उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में भी चंद्र त्रिखा ही रहेंगे। और उस टाइम पर भी कौन थे? चंद्र त्रिखा थे। और मैं बाकी आपको बता दूँ, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा में लगभग जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरियाणा जो मेन अकादमी है वो साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। उसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हमें पता है कौन सीएम होते हैं। और जो अध्यक्ष और उसके निर्देशक रहेंगे, फिलहाल निर्देशक रहेंगे डॉक्टर चंद्र त्रिखा को ही इसका अतिरिक्त साहित्य अकादमी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। क्योंकि इसके जो पहले निर्देशक थे श्री पूरनमल गौड़, आपको याद रखना है पहले कौन थे? पूरनमल गौड़ थे। उनको 3 अगस्त को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब इसका जो अतिरिक्त प्रभार है वो मुख्य सचिव ने किसको दे दिया है? वो दे दिया है चंद्र त्रिखा को, जो कि उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष रहेंगे। ये आपको याद रखना है। पंजाबी अकादमी के जो अगर निर्देशक पूछे जाएं तो पंजाबी के कौन रहेंगे? पंजाबी के रहेंगे हरपाल सिंह गिल। आपको याद रखना है, पूछ लिया जाएगा कई बार। वर्तमान में पंजाबी के हरपाल सिंह गिल। और संस्कृत के पूछे जाएं तो दिनेश शास्त्री, डॉक्टर दिनेश शास्त्री संस्कृत के रहेंगे। और उर्दू के मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निर्देशक कौन रहेंगे? कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे, वो उपाध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर कुलदीप। अध्यक्ष तो कौन होता है? सीएम होता है। अब फिलहाल कौन है? नायाब सिंह सैनी। तो कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री आपको याद रखना है। मैं आपको बोल के बता दूं, डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, ये रहेंगे हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निर्देशक रहेंगे। ये मैंने अभी सभी के बता दिया आपको। उर्दू के रहेंगे चंद्र त्रिखा, संस्कृत के रहेंगे डॉक्टर दिनेश शास्त्री। और हिंदी के पूछे दे तो हिंदी अकादमी के रहेंगे धर्मदेव विद्यार्थी। हिंदी का जो विभाग है संस्कृत, जो हमारी साहित्य अकादमी है उसमें, वो उसके रहेंगे निर्देशक धर्मदेव विद्यार्थी। तो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दिखा देती हूँ साइट। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आप साइट से डाउनलोड किया है। ये रहेंगे डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री, कार्यकारी उपाध्यक्ष हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के। और अगर आप नीचे देखेंगे, इनके विभाग हैं। हिंदी प्रकोष्ठ के रहेंगे डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी। और निर्देशक संस्कृत के रहेंगे डॉक्टर चितरंजन दयाल सिंह। और हरपाल सिंह गिल रहेंगे पंजाबी प्रकोष्ठ के। और डॉक्टर चंद्र त्रिखा रहेंगे उर्दू प्रकोष्ठ के। ये आपको ध्यान से याद करना है इनको। ये पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में तो पूछे गए हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेना। और इसमें इनकी वो भी पूछी जाती है, मासिक पत्रिका भी पूछी, तो इनकी मासिक पत्रिका भी पूछी जाती है। उर्दू की रहेगी पंजाबी की रहेगी शबद बूंद।
उर्दू की रहेगी जमुना तट, हिंदी की रहेगी हरिगंधा और संस्कृत की रहेगी हरिप्रभा। तो ये आपको सभी पत्रिकाएं भी याद रखनी है, कई बार पूछी गई है। और हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को, ये भी याद रखना। फिर 2011 को इसका पुनर्गठन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा। बेगम समरू का महल कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि। कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? स्वर्ण पदक विजेता को कॉमनवेल्थ गेम में दिए जाते हैं 1.5 करोड़। कितना? 1.5 करोड़। और रजत को दिए जाएंगे उसका आधा 75 लाख, और फिर 50 लाख दिए जाते हैं ब्रॉन्ज मेडल वाले को। लेकिन अगर ओलंपिक की पूछी जाए, ओलंपिक चाहे वो पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, दोनों में सेम मिलती हैं। गोल्ड वाले को मिलते हैं 6 करोड़, सिल्वर वाले को मिलते हैं 4 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को मिलते हैं 2.5 करोड़। ये आपको याद रखनी राशि, कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो रोहतक का जिलाधीश कौन था 1857 की क्रांति के दौरान? तो एडम लोच रोहतक के क्या थे? जिलाधीश थे। नेक्स्ट है, सुद्दर नदी जो घग्गर की सहायक है, यहाँ पे पूछा है घग्गर की सहायक कौन सी है? तो घग्गर की सहायक कौन सी रहेगी? साहिबी, दोहन, इंदौरी साहिबी की सहायक रहेगी, दोहन भी। लेकिन जो चोटांग है वो घग्गर की सहायक नदी रहेगी, तो चोटांग नदी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, टिक्कर झील हरियाणा के जिले में, हमें पता है टिक्करताल झील कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई, तो ये 2020 का पेपर है, तो 2019 की चुनाव विधानसभा के बारे में पूछा गया है। तो कौन सी विधानसभा थी? वो थी 14वीं विधानसभा। और अभी जो गठित हुई 24 में, कौन सी रहेगी? 15वीं रहेगी। अब के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनेश फोगाट को मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार होता है जो भारत का, तो वो दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बजरंग पुनिया को भी मिला था। किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौज है? तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौज रहेगा। नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम, हरियाणा से हॉपफेड के बारे में कौन सा कथन सही है? हॉपफेड यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, यह कृषि उत्पादों का विपणन करता है, बिल्कुल दोनों बात सही है। यह कृषि आदानों की पूर्ति भी करता है, तीनों काम करता है, तो इसके ये तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो हरियाणा में कहाँ पर नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो नगर वन कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? मुरथल सोनीपत में विकसित किया जा रहा है, मुरथल सोनीपत में। और एक साडोरा में भी एक नगर वन विकसित किया जा रहा है, वो साडोरा कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है, एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है? एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के, हमें पता है, हिसार से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, अभी मैंने बताया आपको, अभी के हिसाब से याद रखना है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रभार है वो डॉक्टर चंद्र त्रिखा को दे दिया गया है अभी कुछ समय के लिए, और फिर जब नए बनेंगे तो आपको उस हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट है, मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। सेकंड है, वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं मिंटी अग्रवाल के बारे में, ए और बी दोनों सही हैं, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है। तो अम्बा माता का मंदिर आते हुए आपको क्या करना है? अम्बाला में स्थित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था? ये बहुत पुराना हो गया, आपको याद भी होगा, झज्जर को किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर का नवाब था अब्दुल रहमान खान। अशोक के टोपरा अभिलेख की मूल प्राप्ति स्थान कहाँ है? हमें पता है टोपरा अभिलेख की मूल प्राप्ति स्थान यमुनानगर जिले में। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियाँ कौन सी है? महेंद्रगढ़ हरियाणा के दक्षिण में, और दक्षिण प्रवाहतंत्र की कौन सी नदियाँ रहेंगी? बहने वाली नदियों को पहचानिए। तो बहने वाली दक्षिणी प्रवाहतंत्र की नदियाँ कौन सी रहेंगी? दोहन, एक तो दोहन हो जाएगी और एक कशावटी हो जाएगी। तो ये 2 और 3 सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? तिलियार झील हमें पता है रोहतक में है। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका भी मैंने बताई थी, हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी रहेगी? हरिगंधा रहेगी। और हरियाणा उर्दू की रहेगी जमुना तट, और हरियाणा संस्कृत की रहेगी हरिप्रभा। ये आपको सभी याद रखनी है।
और हरियाणा पंजाबी की रहेगी शबद बूंद। हरियाणा पंजाबी की क्या रहेगी, मासिक पत्रिका होती है ये सब, शबद बूंद। शबद बूंद पंजाबी की रहेगी। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी की भी पूछ ली गई है एक बार, वो रहेगी कथा समय और शपथ सिंधु। शपथ सिंधु। हरियाणा संवाद क्या रहेगी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पत्रिका रहेगी हरियाणा संवाद, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है। हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है, कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, पंचकुला में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे बनाया जा रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर, उस टाइम पे 2020 में कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, हमें पता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। और खप्परवास बिंडावास वो कहाँ पर है, वो झज्जर में है। और जो हमारा अबूब शहर है वो सिरसा में है। और शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। खोले रहतान भी पंचकुला में है, ये आपको याद रखनी है। साहिबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है, तो साहिबी नदी हमें कहाँ पे बहती है, साहिबी नदी तो ये रोहतक में नहीं बहती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हमें पता है राव वीरेंद्र सिंह है। इन्होंने 6 से 7 महीने ये मुख्यमंत्री रहे थे। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष बहुत बार पूछ लिया गया है, और आपको अभी 15वीं के याद करने हैं जो भी बनेंगे नए। 14वीं के तो हमें पता है ज्ञानचंद गुप्ता थे, ज्ञानचंद गुप्ता और रणबीर गंगवा, ठीक है, आपको दोनों याद रखने हैं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी। और इसमें जो थे विधानसभा 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष था, सॉरी अध्यक्ष ही था, ठीक है। हरियाणा के नवगठित छठे वित्त आयोग सदस्य के सचिव कौन हैं, वित्त आयोग सदस्य के सचिव रहेंगे विकास गुप्ता। नेक्स्ट है, मनोहर ज्योति योजना संबंधित है, किससे संबंधित थी, ये बिजली से संबंधित थी और सोलर पैनल लगवाने से संबंधित है। हरियाणा सरकार द्वारा निःशुल्क ये नहीं है, और को लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराए जाने से, सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया था, वो चुना गया था कृष्ण कुमार हुड्डा को। 2020 में कृष्ण कुमार हुड्डा को चुना गया था। अभी आप करंट का सर्च करके देख लेना किसको चुना गया है। अगर हरियाणा से है तो आपको अच्छे से याद करना है नाम, नहीं तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं करंट अफेयर के हिसाब से। थैंक यू सो मच।